Hello and welcome online class, and today's topic is Euler method. बोर्ड में देखिए Euler's method, इसको हम प्रोनाउंसिएशन में Euler's method भी हम कहते हैं, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज टेंजेंट लाइन मेथड. इसको कई बार हम वी कॉल इट टेंजेंट लाइन मेथड. बेसिकली इससे पहले हमने पिकार्ड मेथड पढ़ा था टू सॉल्व द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर. हेयर आल्सो इफ यू वांट टू सॉल्व अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं विद इनिशियल कंडीशन हमें दी है फाइल x0 इज इक्वल टू y0, हमें इनिशियल कंडीशन दी है, इसको हमें सॉल्व करना है. एंड दिस इज आल्सो नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. एंड इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो देन फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन जो हम फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू y0 प्लस एच एफ x0 एंड y0. पहले इनिशियल वैल्यू हम इसमें फंक्शन में पुट करेंगे, h यहाँ पे इंटरवल है एंड ये इसका फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन y1 आ जाएगा. इसी टाइप से अगर हम सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे तो y2 इज इक्वल टू y1 हमारे पास है और x1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे. मीन्स सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम y2 निकालेंगे तो y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x0 की जगह अब x1 हो गया इंटू y1 हो गया. y1 की वैल्यू ऊपर से पुट हो जाएगी और x1 इज इक्वल टू x0 प्लस h होता है. मीन्स एक इंटरवल आगे बढ़ गया. अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम ज्योमेट्रिकली इसको कंसिडर करते हैं. मीन्स अगर हमारे पास यहाँ पे दिस इज x एक्सिस एंड ये y एक्सिस है, ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया. तो अगर कोई हम एक कर्व हम कंसिडर करते हैं, कोई कर्व fxy एक कर्व है, इसमें इनिशियली हमें पता है, अगर हमारे पास इनिशियली एक ये पॉइंट है जिसको हमने कह दिया x0 पॉइंट एंड ये आपका, इसको आपने ज्वाइन कर लिया, ये y0 पॉइंट हो गया. तो इनिशियली आपको एक कंडीशन इस कर्व की दी हुई है, सपोज ये कर्व में, तो इनिशियल आपको ये कंडीशन दी हुई है. अब हमें जो नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाल लिया, मीन्स हमें जो सॉल्यूशन निकालना है इसका, सपोज हमें x1 फाइंड आउट करना है कि x1 इसका पॉइंट कहाँ पे लाई कर रहा है, इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू x1 कहाँ पे. हमें डिफरेंट पॉइंट्स निकालने होते हैं. कहने का मतलब ये है हमें यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हम इसके कैलकुलेट करेंगे ये कर्व में, और फिर ये जो ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन होगा जब इस पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे वो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कहलाती है. तो यहाँ पे सपोज हमारा इनिशियल हमें दिया हुआ है. अब अगर जो हमें x1 कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसीलिए इसका मेथड का नाम है टेंजेंट लाइन मेथड. हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, उसके बाद हम x1 को अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप से हमने इसको ज्वाइन किया. तो यहाँ पे ये जो x0 x1 है ये h इंटरवल है आपका, दिस इज h इंटरवल. एंड यहाँ पे अगर इसका ये h इंटरवल है, ये जो हमारा दिया हुआ है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें जो पॉइंट निकालना है x0 पॉइंट तो यहाँ है, x1 पॉइंट यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है. लेकिन ये पोजीशन हम नहीं जानते हैं, इसकी वैल्यू नहीं फाइंड आउट हम कर पाते, लेकिन टेंजेंट लाइन मेथड से x1 की वैल्यू हम इस पॉइंट पे निकाल सकते हैं. तो अगर इस पॉइंट को हमने सपोज m मान लिया, ये हमारा m पॉइंट हो गया एंड ये हमारा m हो गया और टेंजेंट वाला, और यहाँ से हमने एक इसको हमने सीधी लाइन ज्वाइन कर दी. मीन्स हमारा ये जो हमारा ये पॉइंट, ये एक ट्राइंगल बन गया हमारा. ये एक ट्राइंगल जो बन रहा है, मीन्स यहाँ पे क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल आपका, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया. इस पॉइंट का नाम जो ये टेंजेंट में कट कर रहा है, सपोज ये जो हमने लाइन खींची इसको हमने m इसको लिख लिया, इसको n लिख दिया, और जो ये कर्व में टच हो रहा है, जो पॉइंट एक्चुअल जो कर्व में, उसको हमने q मान दिया. जो ये कर्व में टच हो रहा है ये हमारा टेंजेंट था, इसको हमने टेंजेंट बोला था, ये हमारा कर्व था.
तो मीन्स आपने क्या किया, कर्व आपको दिया, एक कर्व एफ एक्स वाई आपको दिया हुआ, इनिशियल वैल्यू आपको गिवन है, इनिशियल वैल्यू कट करके एक टेंजेंट आपने ड्रॉ किया, टेंजेंट जो उसको एक पॉइंट पे टच कर रहा है उसको ज्वाइन किया, उसके बाद हमें x1 कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमें कैलकुलेट करना है x1, तो हमने उसको ज्वाइन किया, तो हमने देखा वो टेंजेंट में n पॉइंट पे काट रहा है और वो कर्व को q पॉइंट पे कट कर रहा है। तो यहाँ पे जब हमने अब इसको कैलकुलेट किया तो Q बी द पॉइंट, Q क्या है इसमें, Q जो पॉइंट है वो लाइन वो x बराबर x1 जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हो रहा है, Q हो रहा है। तो एट पॉइंट जो x इज इक्वल टू x1 पॉइंट है, जो ये x1 पॉइंट है, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू, ये सपोज नीचे हमने इसको L मान लिया, तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी जो कर्व को कट कर रही है, तो एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई आपकी, एल क्यू हो गई x1 पे, x बराबर x1 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो गई, एल क्यू हो गई, ये एग्जैक्ट वैल्यू ये है। बट हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर पाते, हम क्या फाइंड आउट करेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं इसी कर्व में अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करते हो तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या होगी इसकी, तो वी राइट हेयर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, अब यहाँ से क्या आ जाएगी आपकी, y1 जो है, y1 इज, ये क्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेड बाय l और n, अप्रॉक्सीमेट जो उसको टेंजेंट ड्रॉ करता है, तो ये एल एन हो जाएगी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। एल एन की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि एल एन इज इक्वल टू एल एम प्लस एम एन, एल एम प्लस एम एन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब आपने एल एम जो है, एल एम क्या दिया हुआ है, वाई जीरो आपको गिवन है, ये वाई जीरो प्लस एम एन क्या है, एम एन ये एक ट्राइंगल है, ये आपको एच दिया है, इंटरवल का इंटरवल है x0 से x1, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या होता है, स्लोप होता है इसका, dy बाई डी एक्स, इसको हम स्लोप कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेन थीटा जिसे हम कहते हैं, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इस पॉइंट को आपने, सपोज ये P पॉइंट है x0 y0 जिसको हमने कहा, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, PM tan थीटा, तो ये इसको हम PM tan थीटा भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, स्लोप की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो यहाँ से हमारा ln जो है, ln क्या है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ रही है, तो दैट इज इक्वल टू y0 प्लस PM क्या है, इसका PM इंटरवल है h इंटू tan थीटा, का मतलब tan थीटा जो स्लोप है, शुरू में हमारा जो इनिशियल वैल्यू है कर्व की, वो क्या है, इनिशियल वैल्यू x0 y0, जिसको हमने dy बाई डी एक्स लिखा था, स्लोप लिखा था, जो ये आ गया। तो दिस इज योर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन। अब जो हमने ये फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकाला, ये कहाँ पे निकाला है हमने, टेंजेंट जो टच हो रहा है x1 पॉइंट को, टेंजेंट जो टच कर रहा है, लेकिन दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, ये जो h है, जितना h क्लोज होगा, ये जितना x0 x1 h जितना छोटा होगा, जितना ये क्लोज होगा, उतना ये डिस्टेंस जो है nq जो आ रहा है इसमें मतलब nq जो है वो एरर है, मीन्स ये nq जो है वो क्या आ रही है, ये जो डिफरेंस आ रहा है ये nq का, दिस इज नोन एज एरर। तो जितना n आपका, जितना ये h स्मॉल होगा, मीन्स h अगर स्मॉल होगा हमारा, तो जितना इंटरवल स्मॉल होगा तो उतना ये क्लोज होगा और उतनी एरर इसकी रिड्यूस हो जाएगी। तो NQ जब स्मॉल आएगा उतनी एरर रिड्यूस हो जाएगी और अप्रॉक्सीमेशन उतना ही बेहतर माना जाएगा। तो अप्रॉक्सीमेशन इज गुड व्हेन x0 एंड x1 इज क्लोजर टू ईच अदर विद इन अ स्मॉल इंटरवल, तो एरर NQ विल बी रिड्यूस्ड एंड वी हैव अ बेटर अप्रॉक्सीमेशन। तो ये एक मेथड है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट x2 लेंगे। x2 सपोज हमने फिर h इंटरवल पे x2 ले लिया, फिर वो h इधर कहीं कट करेगा, फिर आप टेंजेंट मेथड से देखेंगे ये इतना एरर इसकी बढ़ती जा रही है, तो जितना इंटरवल स्मॉल होगा एरर उतनी ही रिड्यूस होगी। तो दिस इज नोन एज योर
यूलर मेथड, कई लोग इसको ऑयलर मेथड भी कहते हैं। अभी एक क्वेश्चन करते हैं, उससे हम इसको समझेंगे। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन आपको पता लग गया। सेकंड अप्रॉक्सीमेशन अगर आप निकालेंगे y2, तो y2 में आपका क्या आ जाएगा, y2 इज इक्वल टू y1 एच एफ x1 और y1, और जहाँ पे x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 की वैल्यू x0 प्लस h हो जाएगी। तो ये आपका यूलर मेथड का ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। अब मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और उसको हम अब लेंगे। तो सपोज हमने वो इसको जो सॉल्व किया, फर्स्ट क्वेश्चन राइट डाउन, दैट इज द यूजिंग यूलर मेथड। आपको इसको सॉल्व करना है यूजिंग यूलर मेथड। फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, फाइंड approximate value of y for x is equal to 0.1। 0.1 पे आपको कैलकुलेट करनी है। एंड और आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, dy by dx is equal to y minus x upon y plus x। आपको ये एक फंक्शन दिया है। इनिशियल कंडीशन y0 is equal to 1 आपको गिवन कंडीशन दी हुई है। अब आपको क्या जीरो दिया है, इनिशियली x जीरो दिया है। आंसर कितना आपको निकालना है, किस वैल्यूज पे आपको निकालना है, मींस जब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका, हमें क्या गिवन है, गिवन x0 इनिशियली जीरो दिया हुआ है और y0 में उसकी वैल्यू 1 दी हुई है। अब आपको जीरो पे इसकी वैल्यू निकालनी है। जीरो पे आपको इनिशियली दिया हुआ है, उसके बाद निकालनी कितनी है, 0.1 पे। तो 0.1 पे जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो अगर आप डायरेक्ट इसको 0.1 अगला स्टेप h 0.1 ले लेंगे, तो क्या होगा, वो एक बड़ा इंटरवल हो जाएगा। मैंने बताया था एरर रिड्यूस करने के लिए h क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। जितने ज़्यादा h मिनिमम आप रखेंगे, जितने इंटरवल में इसको डिवाइड करेंगे, h मिनिमम रखेंगे, उतना आंसर मोर एक्यूरेट आएगा। अप्रॉक्सीमेट में जितने ज़्यादा इंटरवल बढ़ते हैं, उतना आंसर एक्यूरेट आता है। तो इस कंडीशन में अगर हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, और अगर यहाँ पे h हम सपोज 5 इंटरवल में इसको ब्रेक करते हैं, 5 इंटरवल्स में अगर हम इसको ब्रेक करना चाहें, तो हम इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर 5 इंटरवल में, तो h इज इक्वल टू फाइनल लिमिट -1 - 0 1 - 0 अपॉन सपोज 5 इंटरवल में हम इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, 0.5 2 जा 10, 0.2 आया, कितना आएगा, 0.2। लेकिन हमें 0.1 निकालना है, तो 0.1 हमें, सॉरी, अगर हमें 0.1 से कैलकुलेट करना है इसे, तो हम h क्या ले लें, h हम 0.1 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे, तो h हमने ले लिया 0.02। मीन्स हमने क्या निकाला कि 0.1, ठीक है, माइनस अपॉन हमने 5 इंटरवल में ब्रेक कर दिया इसको। तो यहाँ पे हमारा 0.02 मीन्स सबसे पहले x0 हमारा 0 होगा, फिर 0.02 होगा, फिर 0.04 होगा, फिर 0.06 होगा, फिर 0.08 होगा, एंड देन 0.1 होगा। तो इतने इंटरवल्स में हमने ब्रेक कर दिया, और फिर हमने इसको आंसर कैलकुलेट किया। x0 की वैल्यू ऐसे चेंज हो जाती थी, उस हिसाब से x1 आते रहेगा हमारा। तो फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हम कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन हमने जो निकालना है, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन का फॉर्मूला क्या है, y1 इज इक्वल टू y0 प्लस h f x0 कॉमा y0। इनिशियल वैल्यू जो हमने पुट करनी है, तो y1 इज इक्वल टू मीन्स y0 प्लस h, यहाँ पे फंक्शन क्या है आपको दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने लिख दिया y0 माइनस x0 अपॉन y0 प्लस x0, ये आपने वैल्यू लिख दी इसमें। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो y1 इज इक्वल टू y0 कितना है, 1 है, प्लस h इंटरवल, सपोज शुरू में h इंटरवल कितना है, फर्स्ट इंटरवल 0.02 है, और y0 माइनस x0, तो y0 यहाँ पे क्या था, y0 1 था, 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0। इसको आपने सॉल्व किया, तो आंसर कितना आ गया, ये तो 1 ही हुआ, तो 1 प्लस 1.02, ये आपका पहली y1 आ गई। अच्छा, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद एक राउंड जैसे ही हुआ इसका, फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद x1 क्या हो गया, x0 प्लस h, मीन्स x0 पहले 0 था, 0 प्लस 0.02, तो नेक्स्ट x1 क्या हो गया, 0.02 हो गया। मीन्स फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के बाद आपका h क्या हो गया, 0.02 हो गया, इनिशियली जब हमने
किया। अब हम फिर सेकेंड राउंड लेते हैं, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन निकालते हैं। सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में हम फिर आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में फिर हमने y2 निकाल लिया। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच एफ x1 कॉमा y1 मीन्स अब फॉर्मूला आपका क्या बन गया, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस एच और ये इनिशियल ये बन गया आपका y1 माइनस x1 अपॉन y1 प्लस x1 आ गया आंसर। तो यहाँ से y1 की वैल्यू अब क्या थी हमारे पास 1.02 आ गई, h हमारे पास 0.02 आ गया, y1 फिर हमारे पास क्या है y1 अगेन 1.02 माइनस x1 क्या है आपका 0.02 अपॉन फिर 1.02 माइनस 0.02। इस वैल्यू को आपने सॉल्व करना है। 1.02 प्लस 0.02 इसको आप और सॉल्व कर लीजिए तो ये माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा एंड अपॉन यहाँ पे भी नीचे भी क्या है 1.02 सॉरी यहाँ प्लस है बीच में तो ये नीचे ये क्या आ जाएगा ये 1 आ गया, माइनस किया आपने तो 0 हो गया और यहाँ पे 1.04 आ गया। आपने सॉल्व कर लिया तो इससे 1.0392 आंसर आ गया। अब ये सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन में ये आ गया तो इसका मतलब अब x2 क्या हो गया x1 प्लस h हो गया, x1 था 0.02 प्लस h 0.02 तो x ये हो गया 0.04। अब आपके पास y2 ये हो गया एंड x2 ये वैल्यू हो गई। अब थर्ड अप्रॉक्सीमेशन हम निकालेंगे। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन में देन थर्ड अप्रॉक्सीमेशन y3 इज इक्वल टू y1 प्लस h ये आ गया y2 माइनस x2 अपॉन y2 प्लस x2 ये आपका y2 हो गया, y1 क्या है आप 1.0392 हो गया प्लस 0.04 हो गया एंड फिर अगेन यहाँ पे आपका y2 की वैल्यू आपकी थी 1.0392 माइनस 0.04 x2 की वैल्यू आपने लिखी अपॉन 1.0392 प्लस 0.04 देन अगेन इसको आपने सॉल्व किया तो ये 10577 आ गया। ये थर्ड अप्रॉक्सीमेशन आ गया। देन फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन फिर हम निकालेंगे। फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन हमारी क्या हो गई, देन इसमें चेंज करेंगे तो y3 आपका y3 आ गया 1.0577 और x3 आ गया आपका x2 प्लस h मीन्स x3 हमारा x2 प्लस h का मतलब 0.06 आ गया। इस कंडीशन को पुट करेंगे आप तो आपका फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में, थर्ड तो हमने निकाल लिया था, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन में आप इसको पुट करके रखिए तो y4 आपका जो आ गया वो 1.0756 आ जाएगा। देन हम फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन निकालेंगे। फिफ्थ वाला अप्रॉक्सीमेशन में फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन आपका फिर आप क्या पुट करेंगे, आपका y4 ये आ गया तो y4 इज इक्वल टू 1.0756 और x4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.08 पे आपका फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन आ जाएगा। y4 ये हो गया तो y5 की वैल्यू जब आप पुट करेंगे 0928 आ जाएगा आपका फिफ्थ अप्रॉक्सीमेशन में। देन उसके बाद आप नेक्स्ट अप्रॉक्सीमेशन देखेंगे तो x4 इज इक्वल टू 0.1 फिर हैंस जब आप एट x इज इक्वल टू 0.1 पुट करेंगे लास्ट वाला, क्योंकि ये x3 के बाद x4 आपका यहाँ आ चुका है, जब x5 की बात आएगी मीन्स x1 पॉइंट तो वो कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा। तो उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगले केस में फिर आप निकालेंगे तो 1.092 के समथिंग आएगा तो आप अप्रॉक्स लिख देंगे और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है तो मीन्स आपका ये एट x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अब अगर ये 1 पे निकालना है तो आपने इतने अप्रॉक्सीमेशन में इसकी आंसर एक्यूरेट निकाली। आप चाहो तो एक ही इंटरवल लेते तो सीधे आंसर आ जाता, लेकिन वो आंसर उतना एक्यूरेट नहीं होता। एक्यूरेट आंसर निकालने के लिए आपको उतने स्टेप्स, जितने आप इंटरवल बढ़ाएंगे, जितना आप स्टेप साइज रिड्यूस करेंगे, एच को रिड्यूस करेंगे, उतना आंसर मोर एक्यूरेट आएगा। तो ये आपको आज यूलर मेथड्स के बारे में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मॉडिफाई यूलर मेथड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।